स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि डीजल इंजन के अंदर नॉकिंग क्यों होती है। स्पेशली ये लेक्चर जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये नॉकिंग की वजह डीजल इंजन के अंदर उस बारे में मैं बोलने वाला हूँ। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि डीजल इंजन काम कैसे करता है। वैसे मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं बोलने वाला कि डीजल इंजन कैसे काम करता है। मैं पर्टिकुलरली नॉकिंग के लिए ही ये लेक्चर मैंने बनाया है। तो पहले थोड़ा बहुत हम बात करेंगे डीजल इंजन काम कैसे करता है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, ये सामने आप पिक्चर देख रहे हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो है, इसमें पिस्टन है और सिलेंडर है और इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे, जस्ट मैं थोड़ा सा रिवाइज करके बता रहा हूँ। तो ये बीच में एक फ्यूल इंजेक्टर भी है टॉप पे। तो इस तरीके से तो ये काम कैसे करता है कि 4 स्ट्रोक होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में। तो पहला स्ट्रोक क्या है कि इनलेट वाल्व खुलता है और ये एयर लेता है अंदर। डीजल इंजन अपने अंदर एयर लेता है और इसमें पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है। तो जब ये सिलेंडर पूरा एयर से भर जाता है तब इनलेट वाल्व बंद हो जाता है और पिस्टन वापस ऊपर की तरफ मूव करता है और ये इनलेट वाल्व बंद होता है और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ही बंद होते हैं। मतलब पहला जो सक्शन स्ट्रोक था इसके अंदर इनलेट वाल्व खुलता है और पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ चलता है। तो इस चक्कर में ये क्या करता है, एयर अपने अंदर सिलेंडर के अंदर भर लेता है। तो जब ये पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे पहुंच जाता है तब इनलेट वाल्व बंद हो जाता है और चूंकि दोनों के दोनों वाल्व बंद हैं तो वो जो एयर जो अंदर ली गई है वो अब दबेगी। तो हमको मालूम है कि ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर ये एयर को दबा रहा है इसको कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये जो दबाव है ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि तापमान बढ़ता है। हम किसी गैस को अगर एडियाबैटिकली दबाएं तो उसका तापमान बढ़ता है। तो इसका सिद्धांत ये है कि जब एयर दबती है और इसका तापमान बढ़ता चला जाता है, अगर इसका तापमान जो हवा अंदर है इसका तापमान अगर ईंधन के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर निकल जाए तो इस स्थिति में ये जो भी फ्यूल हम अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं उसको जला देगा। इसका मतलब क्या है, एक बार और बताता हूँ कि हर किसी फ्यूल का कोई ना कोई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वो तापमान है जिस पे फ्यूल अपने आप ही आग पकड़ लेगा। मतलब हमको कोई तीली जला के उसको जलाने की ज़रूरत नहीं है, वो तापमान अपने आप में उसको आग लगाने वाला होता है। तो इस डीजल इंजन में पहला स्ट्रोक था सक्शन, दूसरा एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में तापमान बढ़ रहा है तो ये बनाया ही ऐसे जाता है कि कंप्रेशन उस पॉइंट तक हो कि अंदर संपीड़ित हवा का तापमान डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर पहुंच जाए। तो एक बार अगर ये तापमान उससे ऊपर पहुंच गया, ठीक उसी समय इसके अंदर डीजल की बूंदों की फुहार की जाती है डीजल फ्यूल इंजेक्टर से। तो अंदर घुसते ही जो है आग लग जाती है। तो आग लग गई तो इसके अंदर मतलब हमने सिस्टम में हीट ऐड कर दिया। अब हीट अगर ऐड कर दिया है तो अब क्या होगा, इसके अंदर का प्रेशर और उच्च हो जाएगा। मतलब पहले जो प्रेशर था इसके अंदर हमने हीट ऐड कर दिया तो और ज़्यादा दाब इसका बढ़ जाएगा। तो अब इस पिस्टन को धक्का मिलेगा। तो अगला स्ट्रोक है वर्किंग स्ट्रोक। सो इसी स्ट्रोक के अंदर इंजन के द्वारा कार्य किया जाता है। तो फिर ये जब पूरा वर्किंग स्ट्रोक ख़त्म होता है, मतलब जब पिस्टन नीचे पहुंच जाता है, तब जली हुई गैसेस को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और पिस्टन एक बार फिर ऊपर की तरफ जाता है टॉप डेड सेंटर की तरफ और जली हुई गैसेस को बाहर निकाल देता है। तो कुल मिला के 4 स्ट्रोक्स इस तरीके से काम करते हैं। मतलब पहला सक्शन स्ट्रोक है, उसके अंदर डीजल इंजन खाली हवा को अंदर लेता है और जब पूरी हवा से ये सिलेंडर को भर लेता है तो इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। फिर पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये हवा को संपीड़ित कर देता है। संपीड़ित करने से उसका तापमान बहुत बढ़ जाता है। तो अगर वो तापमान डीजल के सेल्फ इग्निशन तापमान से ज़्यादा हो जाए, उसी समय ऊपर से डीजल का छिड़काव होता है, वो जल जाता है। जलते ही अंदर का दाब और बढ़ जाता है तो इससे पिस्टन को एक धक्का मिलता है। इसी के अंदर पिस्टन जो है वो कार्य करता है और वो कार्य जो है वो फिर क्रैंकशाफ्ट पे, मतलब वो कुल मिला के इस क्रैंकशाफ्ट को घुमा रहा है तो वही कार्य जो है क्रैंकशाफ्ट पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलता है। फिर जब पूरा कार्य हो जाता है तो एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और सारी जली हुई गैसेस को बाहर पुश करके
निकाल जाता है, फिर से इनलेट स्ट्रोक होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर डीजल ऐड करके वर्किंग होता है और फिर एग्जॉस्ट होता है। तो इस तरीके से डीजल इंजन के चारों स्ट्रोक्स काम करते हैं। तो अब अपन बात करेंगे कि अंदर कंबशन कैसे होता है। मतलब स्ट्रोक्स की बातें तो हमने कर ली, पर अंदर कंबशन कैसे होता है, कंबशन पर्टिकुलरली कंबशन के बारे में बात करूँगा। देखो, कंप्रेशन स्ट्रोक मान लो एंड हो गया, अब क्या होगा, डीजल अंदर आना शुरू होगा। तो होता ये है कि डीजल, हालांकि तापमान बहुत हाई है, एडियाबेटिक कंप्रेशन है, उसके बाद तापमान बहुत उच्च होता है, फिर भी डीजल की बूंदें अंदर आते ही आग नहीं पकड़ती। मतलब इमेजिन करो कि इसके अंदर कुल मिला के 10 लाख डीजल के मॉलिक्यूल अंदर घुसने, तो एक एक करके ट्रेन की तरह अंदर घुसेंगे मॉलिक्यूल। तो होता कुछ कुछ इस तरीके से है कि धीरे धीरे करके मॉलिक्यूल आते रहते हैं, लेकिन वो आते ही आग नहीं पकड़ते। तो उनका आग पकड़ने के मतलब डीजल की बूंदों का अंदर घुसना शुरू होना और आग पकड़ना, इन दोनों के बीच में एक टाइम लगता है। इस टाइम को कहा जाता है पहला फेस कंबशन का, वो है इग्निशन डिले। समझ में आई बात? इसको इस तरीके से समझते हैं कि मान लो कि 10 लाख मॉलिक्यूल्स को अंदर घुसना है, तो मान लो 1 मिली सेकेंड में 1 लाख मॉलिक्यूल अंदर गए, आग नहीं पकड़ी। अगले 1 मिली सेकेंड में 1 लाख और घुस गए, फिर आग नहीं पकड़ी। अगले 1 मिली सेकेंड में 1 और लाख मॉलिक्यूल घुस गए, फिर भी आग नहीं पकड़ी। फिर अल्टीमेटली जैसे ही 1 लाख और मॉलिक्यूल अंदर घुसते हैं, तब जाके सारे के सारे मॉलिक्यूल एक साथ आग पकड़ेंगे। यही कंबशन का प्रोसेस अंदर होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स, डीजल ईंधन के मॉलिक्यूल का अंदर घुसना और आग पकड़ने के बीच का जो समय होता है, इग्निशन डिले कहलाता है। उसके बाद क्या होता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आग पकड़ते हैं, तो इसको कहा जाता है अनकंट्रोल्ड कंबशन। समझ में आई बात? तो पहला फेज कंबशन का होता है इग्निशन डिले। और एक बार फिर बता दूं, इग्निशन डिले का मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर घुसने का समय से लेके आग पकड़ने का समय, जितने भी मॉलिक्यूल्स अंदर इकट्ठे हुए हैं वो सब एक साथ आग पकड़ेंगे इग्निशन डिले के बाद। तो पहला फेज है इग्निशन डिले, फिर अनकंट्रोल्ड कंबशन। इसके बाद क्या होता है, अभी मॉलिक्यूल अंदर घुसना जारी है, तो अब तो आग लगी पड़ी है ना अंदर, तो अब क्या होगा, अब जो भी मॉलिक्यूल्स अंदर घुसेंगे वो, अगर आग ऑलरेडी लगी पड़ी है तो वो आते ही जलेंगे अब की बार। क्योंकि पहले तो केस ये था आग लगी हुई नहीं थी, तो पहले आग को शुरू होना है, तो अब ऑलरेडी आग लगी पड़ी है, तो अब फर्दर जितने भी मॉलिक्यूल, अब मैंने बात की थी कि 4 लाख मॉलिक्यूल, 4 हो सकते हैं, 5 लाख, मतलब ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार अनकंट्रोल कंबशन में आग लग गई तो अब जो भी मॉलिक्यूल अंदर जाएगा वो जाते ही आग पकड़ लेगा। इसको कहते हैं कंट्रोल्ड कंबशन। ठीक है। अब जो है, जब कंट्रोल्ड कंबशन मतलब सारे मॉलिक्यूल्स अंदर चले गए, तभी भी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि कहीं पे किसी मॉलिक्यूल ने आग नहीं पकड़ी तो बाद में आग पकड़ता है, किसी वजह से, मान लो कोई अननोन रीज़न है, आग नहीं पकड़ी तो बाद में आग पकड़ता है। उसको कहा जाता है आफ्टर बर्निंग। तो कुल मिला के डीजल इंजन के कंबशन में 4 फेस होते हैं। खाली कंबशन की बात चल रही है यहाँ पे कि सबसे पहले कंप्रेशन का जब एंड होता है तो डीजल फ्यूल अंदर घुसना शुरू हुआ, अंदर घुसते आग नहीं पकड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, आग शुरू होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसको इग्निशन डिले। एक बार इग्निशन डिले खत्म हो गया तो जितने भी मॉलिक्यूल अंदर इकट्ठे हुए हैं सब एक साथ आग पकड़ेंगे, वो अनकंट्रोल कंबशन। फिर इसके बाद जो भी मॉलिक्यूल अंदर घुसेगा वो घुसते ही आग पकड़ लेगा, क्योंकि ऑलरेडी आग अंदर लगी पड़ी है। इसके बाद अगर किसी वजह से कहीं मॉलिक्यूल्स रह गए, जलने से रह गए, तो बाद में आग लगती है उनमें, वो कहलाता है आफ्टर बर्निंग। अब सवाल ये है कि नॉकिंग क्या होती है। नॉकिंग का मतलब प्रेशर का एकाएक बढ़ना बहुत तेजी के साथ। तो इन 4 फेसेस में कौन सा ऐसा फेस है जिसके अंदर ऐसा काम हो रहा है? हम देखें तो वो अनकंट्रोल्ड कंबशन है कि नहीं है। देखो, अनकंट्रोल्ड कंबशन में एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आग पकड़ते हैं, तो एक साथ जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स आग पकड़ेंगे तो पिस्टन पे एक जोरदार झटका लगेगा। ठीक है। और कंट्रोल कंबशन में तो अंदर घुस घुस के एक एक करके जल रहे हैं, तो उस केस में प्रेशर राइज उतना तेजी के साथ नहीं होगा जितना कि अनकंट्रोल कंबशन फेस में होगा। तो इसका मतलब डीजल इंजन के अंदर नॉकिंग होती है केवल अनकंट्रोल्ड फेस में, और कोई फेस नहीं जिसमें नॉकिंग हो। नॉकिंग का मतलब एक बार बता दूं, यकायक झटके के साथ प्रेशर का बढ़ना। तो अब इसका मतलब एक है कि इग्निशन डिले जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा इंजन नॉक करेगा। बता सकते हो क्यों? सिंपल,
अगर इग्निशन डिले लंबा होगा तो इसका मतलब अंदर जो बिना जले हुए मॉलिक्यूल इकट्ठे हो रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा मॉलिक्यूल, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर जलेंगे उतना धमाके का असर उतना ज़्यादा होगा। तो इसलिए इग्निशन डिले जितना लंबा होता है उतना ज़्यादा नॉकिंग की संभावना डीजल इंजन में बढ़ती चली जाती है। तो इसका मतलब अच्छा फ्यूल वो होगा जिसका इग्निशन डिले का जो पीरियड है वो छोटा हो। जितना छोटा इग्निशन डिले पीरियड होगा उतना डीजल इंजन के नॉकिंग की संभावना घट जाएगी। तो इग्निशन डिले पीरियड एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसपे डीजल इंजन की नॉकिंग डिपेंड करती है ना। दूसरी कौन सी वजह है? दूसरी वजह है डीजल इंजन का तापमान। डीजल इंजन का तापमान मतलब सिलेंडर का तापमान या अंदर जो एयर ली है उसका तापमान जितना ज़्यादा होगा उतना इग्निशन डिले अपने आप ही छोटा हो जाएगा। इसके पीछे कारण है। देखो इग्निशन डिले होता क्यों है। इग्निशन डिले की प्रमुख वजह यह है कि देखो जो कंबशन होता है अंदर वो अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है। अपन जानते हैं कि इसके अंदर फ्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और फ्यूल ऑक्सीडाइज होता है। तो अपने आप में कंबशन एक केमिकल रिएक्शन है। प्रमुख वजह की बात कर रहे हैं अपन। वैसे इग्निशन डिले अपने आप में दो तरह के डिले से कंपोज होता है, फिजिकल डिले और केमिकल डिले। तो एक्चुअली केमिकल डिले की मैं बात कर रहा हूँ कि अपने आप में ये जो कंबशन है वो एक केमिकल रिएक्शन ही तो है। तो केमिकल रिएक्शन तापमान जितना ज़्यादा होता है उतना जल्दी से होने की टेंडेंसी रखता है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और फाइनली प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट तब करते हैं जब वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए। तो जितना ज़्यादा तापमान होता है उतनी जल्दी वो एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं और आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा तापमान होगा इंजन सिलेंडर का या एयर जो अंदर ली जा रही है या कंप्रेशन के पश्चात जितना ज़्यादा तापमान होगा उतना वो जो एक्साइटेड स्टेट में जाने का जो टाइम लगता है वो छोटा हो जाएगा, यानी इग्निशन डिले छोटा हो जाएगा। और उतने कम मॉलिक्यूल्स इग्निशन डिले के अंत में इकट्ठे पाए जाएंगे अंदर और उतना जो कंट्रोल्ड कंबशन जो फेस है उसके अंदर कम मॉलिक्यूल जलेंगे तो झटका जो है वो कम लगेगा। तो तापमान एक दूसरा इम्पॉर्टेंट तथ्य है जिस पे डीजल इंजन की नॉकिंग निर्भर करती है। यही कहा जाता है इसीलिए कि डीजल इंजन जितना गर्म होगा उतना उसके अंदर नॉकिंग की संभावना कम होगी। इसके अलावा फ्यूल का इग्निशन डिले जितना छोटा होगा उतना नॉकिंग की संभावना भी कम होगी। तो फ्यूल का इग्निशन डिले पीरियड छोटा होने का कौन सा इंडेक्स है जो ये बताता है कि इग्निशन डिले पीरियड छोटा है? वो है C10 नंबर। तो C10 नंबर जिस फ्यूल का जितना अच्छा होगा उतना उसका इग्निशन डिले छोटा होगा और नॉकिंग की संभावना भी उतनी कम होगी। तो आज अपन ने सीखा कि डीजल इंजन में नॉकिंग क्यों होती है और डीजल इंजन के में नॉकिंग होने के मुख्य वजह, दो मुख्य वजह है। एक तो इग्निशन डिले पीरियड, दूसरा तापमान। तो अगर इग्निशन डिले ज़्यादा भी हो तो भी अगर तापमान अधिक रखें तो डीजल इंजन में नॉकिंग की संभावना को कम किया जा सकता है। हालांकि डीजल इंजन में कूलिंग की जाती है, कूलिंग सिस्टम होता है, लेकिन उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा तापमान कर दें उस केस में जो जिस धातु से डीजल इंजन बना हुआ है उसके गलने की संभावना या उसके डिफॉर्म होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कंबशन के लिए तो तापमान अच्छा है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा तापमान भी हम नहीं जा सकते क्योंकि डीजल इंजन जिन चीज़ों से बना हुआ है वो चीज़ें अधिक तापमान में हो सकता है डेट्रियोट हो या उनमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाए या वो डैमेज हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं इतना बता दूं कि नॉकिंग की वजह से इंजन को नुकसान होता है। नॉकिंग अपने आप में इंजन के लिए कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि नॉकिंग वाला इंजन जो है इसके अंदर प्रेशर जो है झटकों के साथ बढ़ता है। मतलब प्रेशर को स्मूथली बढ़ना चाहिए लेकिन पिस्टन पे झटके लगते हैं वो अनकंट्रोल्ड कंबशन के टाइम, अनकंट्रोल्ड कंबशन जो फेस होता है उस टाइम। तो वो जो झटका है, चूंकि पिस्टन जो है वो एल्युमिनियम अलॉय का बना हुआ है जो कि सॉफ्ट होता है, तो वो झटका पिस्टन को डैमेज कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा वो झटका पिस्टन से फिर पिस्टन पिन तक, फिर उसके बाद आगे क्रैंक पिन तक कनेक्टिंग रॉड के द्वारा, तो अल्टीमेटली वो झटका जगह जगह तक पहुंचेगा जहां जहां तक ये लिंक सीरीज़ में है जो ये जो पावर ट्रांसमिट हो रही है अल्टीमेटली क्रैंक शाफ्ट तक। तो जितने भी लिंक्स हैं सबको झटका पड़ेगा। तो हर जगह वो झटके, वो इम्पैक्ट जो हैं वो मैकेनिकल डैमेज कर सकते हैं, वो बेयरिंग में प्ले पैदा कर सकते हैं।
तो इस तरीके से इंजन को नुकसान पहुंचता है और इंजन की लाइफ कम होती है। तो इंजन में नॉकिंग नहीं होना चाहिए, प्रेशराइज हमेशा स्मूथ होना चाहिए। धन्यवाद।